दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। कभी कभी ये 5th सेमेस्टर वाले बच्चों को भी मिल जाता है। तो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड का ये आपका सब्जेक्ट है और आज हम इस सब्जेक्ट के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का रिव्यू देखेंगे। क्वेश्चंस को एक बार देखेंगे तो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी कि किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं इस सब्जेक्ट से। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप समझ सकें, आप क्वेश्चंस को देख पाएँ कि किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पे बात करते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, नॉर्मल चीज़ें आपको बताई जाएँगी ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। बाकी एग्ज़ाम जिस दिन होगा उस दिन ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। समकालीन भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले विभिन्न कारक क्या हैं, इसको बताना है आपको। जो डिटर्मिनेंट्स हैं भारत की नीति को निर्धारित करने वाले, वो आपको यहाँ पर इस पहले क्वेश्चन में बताने थे। आपने यूनिट 1 अगर देखी होगी, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको सारी चीज़ें कर लेंगे आप, समझ में आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत को अपने पड़ोसी देशों के प्रति नीति निर्धारण में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि देखो, पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, चीन के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो हम अपनी जो पॉलिसी वगैरह बनाते हैं उसमें क्या क्या चुनौतियाँ, चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, ये आपको बताना था यहाँ पे। इसके साथ ही भारत चीन के क्षेत्रीय व वैश्विक स्तर के संबंध का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, यहाँ पर भारत और चीन के आपस में द्विपक्षीय क्या संबंध है, वैश्विक स्तर पर उनके संबंध कैसे हैं, ये आपको कुल मिलाकर सारी बातें यहाँ पर लिखनी थी संबंधों को लेकर। देखो, आलोचनात्मक का मतलब होता है सब कुछ लिखना है। आलोचनात्मक का मतलब कई लोग समझ लेते हैं आलोचना, जो कि नहीं है। ठीक है, आलोचनात्मक मतलब आलोचना करना नहीं होता। आलोचनात्मक मतलब होता है कि आपको सही गलत सारी बातें लिखनी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि उत्तर शीतकालीन चरण में भारत व अमेरिका के संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो क्वेश्चन आता भी है कई बार कि शीत युद्ध के बाद भारत और अमेरिका के संबंध जो है वो किस तरह के हैं, आप बताइए, इसका मूल्यांकन कीजिए। इसके अलावा सोवियत संघ खत्म हो गया है, तो उसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तर सोवियत काल में, जब सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, सोवियत संघ नहीं है अब उत्तर वैदिक काल में, उत्तर सोवियत काल में भारत एवं रूस के संबंधों के किस प्रकार से विकास हुआ है, किस प्रकार से विकास हुआ है, ये आपको बताना है रूस और भारत के संबंधों के बारे में। इसके अलावा यहाँ पे छठा क्वेश्चन है कि समसामयिक काल में बहुपक्षीय मंचों पर भारत की बढ़ती हुई भूमिका की व्याख्या कीजिए। जैसे कि G20 में आज हम देख रहे हैं भारत की भूमिका बहुत बड़ी हो गई है, जो मंच है G20 उसमें। तो आज के काल में, वर्तमान समय में जो बहुपक्षीय मंच है, जो अलग अलग फोरम है, जो मंच है, तो उसमें भारत की बढ़ती भूमिका के बारे में आपको यहाँ पे लिखना था। इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि विश्व शक्ति बनने की भारत की क्षमता का आकलन कीजिए। अब भारत किस तरह से एक विश्व शक्ति बनने की क्षमता रखता है, आप उसको बताइए। आप कह सकते हैं भारत का लैंड बहुत ज़्यादा है, भारत की वो पॉपुलेशन है, भारत के पास यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा, यंग पीपल्स भारत में कंपैरिजन दूसरे से अगर हम करें तो ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पे एक 8वां क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपको 2 ऑप्शन पर लिखना होता था शॉर्ट नोट। 4 ऑप्शन पे आपको 2 करने हैं, जैसे कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, भारत व आसियान, हिंद महासागरीय क्षेत्र और सीमा पार आतंकवाद। ज़्यादा यहाँ पे दोस्तों मैं रुक नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपको डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना है, बस हल्का हल्का एक बार क्वेश्चन को देखना है। एक आपको हल्का सा अंडरस्टैंडिंग लेना है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपको कैसे कैसे लिखना है, हल्का हल्का बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ तक हमने एक क्वेश्चन देख लिया। अब एक क्वेश्चन पेपर देखने के बाद अब हम दूसरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड का ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है। कई बार होता है ना, एक ही साल एग्जाम है, लेकिन कई बार अलग अलग बच्चों के एग्जाम हो जाते हैं, अलग अलग कोर्सेज के बच्चों के, तो इसीलिए कई बार अलग अलग क्वेश्चन पेपर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पेपर जो है ज़्यादा नया नहीं है, बहुत ज़्यादा नया नहीं है। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि लास्ट ईयर का है या 1 साल 2 साल पुराना है, ये लगभग 3 साल पुराना क्वेश्चन पेपर है। लेकिन हाँ, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो पेपर हो रहे थे कुछ समय पहले, अभी 1.5 साल पहले, जो 1 साल पहले क्वेश्चन हो रहे थे, मतलब पेपर हो रहे थे 1.5 साल पहले, 1 साल पहले, वो ऑनलाइन मोड पे हो रहे थे, और आपके लिए ऑफलाइन वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफलाइन जो मोड में क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं, ऑफलाइन मोड वाले क्वेश्चन पेपर, वो ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत के वैश्विक शक्ति बनने में विदेश नीति के प्रमुख लक्षणों का परीक्षण कीजिए। मतलब आपको यहाँ पर कुल मिलाकर कहा जाए शॉर्ट में, तो आपको भारत की विदेश नीति को बताना है। ठीक है, भारत की विदेश नीति के सिद्धांत वगैरह को बता देंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें सही हैं। भारत की विदेश नीति की विशेषताएं आपको बतानी है। क्वेश्चन थोड़ा अजीब बनकर आता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। भारत का दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के साथ संबंधों में क्या समस्याएं हैं? अब सिंपल सी बात है, तो दक्षिण एशिया
दक्षिण एशिया में जो भारत है उसमें भारत शामिल है, भूटान शामिल है, भारत के पड़ोसी देश शामिल हैं, ठीक है, दक्षिण एशिया में, जैसे कि श्रीलंका, चीन, पाकिस्तान। चीन तो वैसे दक्षिण एशिया में शामिल नहीं है, सॉरी, चीन को आप नहीं ऐड करोगे, ठीक है, चीन नहीं है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान आप ले सकते हो दक्षिण एशिया में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, भूटान, श्रीलंका। तो मैक्सिमम जो भारत के दक्षिण एशियाई देश हैं उनके साथ भारत के बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं हैं। जैसे कि श्रीलंका के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, लेकिन उतने भी ज़्यादा अच्छे नहीं जितने कि भूटान के साथ हैं। तो भूटान, नेपाल के साथ संबंध फिर भी ठीक है, श्रीलंका के साथ फिर भी ठीक है, बांग्लादेश के साथ भी ठीक है, लेकिन पाकिस्तान हो गया उसके साथ बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। तो यहाँ पर जो संबंध है उसमें कई सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। कई बार हमें देखने को मिलता है कि चाहे कि हमारे जो रिलेशन है वो नेपाल से थोड़े से बिगड़ रहे हैं, कई बार हमें लगता है कि यार बांग्लादेश से बिगड़ रहे हैं हमारे संबंध। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे लिखनी है, पढ़ेंगे तो लिख देंगे। भारत और चीन के संबंधों में सीमा विवाद का एक अवरोधक की तरह काम करता है, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। देखो सिंपल सी बात है, भारत और चीन के संबंध अच्छे इसीलिए नहीं है क्योंकि सीमा विवाद है। आपको सीमा विवाद पर खुलकर सारी बातें यहाँ पर लिखनी है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सीमा विवाद के बारे में आप सारी बातें बताइए, और आप यही कहेंगे कि जब भी दोनों देश आपस में दोस्ती करना चाहते हैं तो सीमा विवाद सामने आ जाता है। और जितनी दोस्ती हुई भी है चीन और भारत के बीच में, भले ही नाम मात्र की हो, वो इसीलिए हुई है क्योंकि सीमा विवाद को कुछ समय के लिए सभी ने किनारे कर दिया है। जिस दिन सीमा विवाद का मामला तुरंत सामने आता है, संबंध तुरंत बिगड़ते हैं। क्या आपके विचार से भारत एवं अमेरिका की बढ़ती नज़दीकियों ने भारत रूस संबंधों को प्रभावित किया है? क्या आपको लगता है भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे हो रहे हैं तो क्या रूस के साथ और भारत के संबंध पर इसका कुछ प्रभाव पड़ रहा है? तो इसको आपको लिखना है। इसके अलावा यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विशेष संदर्भ में भारत के बढ़ते हुए प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जो WTO है उसमें भारत का जो प्रभाव है बढ़ रहा है वो, तो उसके ऊपर आपको सारी बातें लिखनी है, किस तरह से बढ़ रहा है, किस तरह से कम है, सारी बातें आपको लिखनी है। इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपका 6ठा क्वेश्चन है कि भारत की विदेश नीति पर वैश्वीकरण के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। तो ये थोड़ा मुश्किल है ऐसे क्वेश्चन आ पाना, लेकिन फिर भी आ सकते हैं, एनीथिंग पॉसिबल, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। तो आप एक बार अंदाज़ा लगा लें आपको कैसे क्वेश्चन फेस करने पड़ सकते हैं, उस हिसाब से आप माइंडसेट तैयार करेंगे। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने की भारत की रणनीति की चर्चा कीजिए। इसके अलावा निम्नलिखित में से 2 पर टिप्पणी लिखिए। भारत आसियान संबंध हमने पहले भी देखा था। इंदिरा सिद्धांत क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में आपको लिखना है, सार्क के बारे में लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी थी, 2 ऑप्शन आपको चूज़ करने थे। देखिए दोस्तों, अगर इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ ये आप इन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बस आप एक आइडिया लीजिए। अभी हम एक लास्ट क्वेश्चन पेपर देखेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम एक तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा नाम आधा ही लिखा है, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, इसका पूरा नाम है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उससे आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता उत्तर मतलब स्वतंत्रता के बाद के काल में भारत की विदेश नीति के निर्माण को निर्देशित करने वाले प्रमुख निर्धारक कारकों का मूल्यांकन कीजिए। वो कौन से कारक हैं जो भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करते हैं, वो आपको बताना है। जैसे कि भूगोल हो गया, भारत का इतना बड़ा जो आकार है भाई वो डिसाइड करता है कि भारत किस तरह की विदेश नीति बनाएगा। अब भारत जो है वो हिंद महासागर में है, तो इसलिए वो हिंद महासागर में अपने गुट बना रहा है, क्वाड में शामिल है भारत। क्वाड में क्यों शामिल है भारत? जो ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका का, आई थिंक अमेरिका ही है, हाँ, तो अमेरिका का ये जो ग्रुप है क्वाड, इसमें भारत इसलिए शामिल है क्योंकि चीन जो है वो हिंद महासागर में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है, हिंद प्रशांत महासागर में, इसलिए भारत क्वाड का हिस्सा है। क्यों हिस्सा है भारत? बांग्लादेश क्यों नहीं हुआ इसका हिस्सा इसलिए है भारत क्योंकि भारत का आकार बड़ा है, भारत हिंद महासागर में एक स्ट्रेटजिक पोजीशन रखता है और चीन के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं है, इसलिए भारत इसमें शामिल हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। ये तो एग्जाम्पल था, समझाने के लिए दिया था मैंने आपको, जो भी पढ़ाया गया है आपको वो लिखना है। विदेश नीति के उद्देश्य के रूप में शीत युद्धोत्तर काल में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता कम हो गई है, इस कथन के पक्ष या विपक्ष में अपना तर्क दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पक्ष या विपक्ष कहा गया है, लेकिन एग्जैक्ट आप विपक्ष में नहीं होना तुरंत, या पक्ष में तुरंत नहीं हो सकते आप, ठीक है। सामान्य बातें आप लिखेंगे कि किस तरह से ये पक्ष, वैसे तो पक्ष में ही रहना पक्ष में रहना, विपक्ष में अभी सही नहीं होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, आप सामान्य बातें पहले लिखेंगे, फिर पक्ष में कई सारे आपको उत्तर लिखने पड़ेंगे यहाँ पर।
जो आपको पहले पढ़ाया गया, मैंने आपको पढ़ाया है, वो सारी चीज़ें आपको लिख सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अगर लगता है आपको आप इस पे नहीं लिख पाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं कि शीत युद्ध खत्म हो चुका है, अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या फ़ायदा है, क्या प्रासंगिकता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ पे एक थर्ड क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र परिषद की संरचना समकालीन वैश्विक राजनीति की सत्यता को परिलक्षित नहीं करती। जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन में जो सुरक्षा परिषद है, उसका जो संरचना है वो कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में वो वैश्विक राजनीति की सत्यता को परिलक्षित नहीं करती, क्योंकि अब हम जापान को एक शक्तिशाली देश मानते हैं, भारत को एक शक्तिशाली देश मानते हैं, और अफ्रीका का कोई भी देश है नहीं सुरक्षा परिषद में। तो इसीलिए कहा जाता है कि सुरक्षा परिषद में बदलाव होना चाहिए, स्ट्रक्चर में बदलाव होना चाहिए। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि वो सही तरह से परिलक्षित नहीं करती है। इस संदर्भ में सुरक्षा परिषद के सुधार पर भारत के रुख का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। किस तरह से भारत अपना रुख रखता है, इसको आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन इतना ज़्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वैसे मुश्किल ऐसे क्वेश्चन आए। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिवर्तनों के संदर्भ में रूस के साथ भारत के सामरिक संबंधों की समीक्षा कीजिए। अब वर्तमान समय में कैसे संबंध है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। भारत चीन के पारंपरिक संबंधों के आर्थिक संबंधों को महत्व देने के द्विपक्षीय संबंध परिवर्तित हो गए हैं, इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्योंकि देखो भारत और चीन के संबंध अच्छे नहीं रहे थे, क्यों? सीमा विवाद के चलते, लेकिन आर्थिक संबंधों के कारण, इकोनॉमिक रिलेशन के कारण दोनों के संबंधों में कुछ सुधार आया है, द्विपक्षीय संबंध बनाए गए हैं। जैसे कि हम देखते हैं राजीव गांधी यात्रा करते हैं लंबे समय बाद चीन की, फिर आर्थिक रूप से कई सारे संबंध स्थापित होते हैं, उसके बाद ही बातचीत स्थापित होती है। भारत पाक संबंध में पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद एक मुख्य चुनौती रहा है, विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, आतंकवाद से क्वेश्चन आता ही आता है। भारत पाक संबंध में ये एक बड़ा कारण है सीमा पार आतंकवाद, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं है। भारत ने साफ कहा है पहले आप इसको ख़त्म कर, आप इसको कम मतलब इसको आप ख़त्म कीजिए, आप टेररिज्म को बढ़ावा नहीं देंगे तभी हम आपसे बातचीत करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की परमाणु नीति का आलोचनात्मक परीक्षण आपको करना है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने किस तरह की परमाणु नीति, न्यूक्लियर पॉलिसी बनाई है, आपको ये बताना है, ठीक है। इसके अलावा क्या परमाणु सशस्त्रीकरण से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ोतरी मिली है, आपको ये बताना है कि क्या परमाणु नेशन बनने के बाद भारत को एक सुरक्षा मिली है, राष्ट्रीय सुरक्षा मिली। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा बनाकर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 ऑप्शन लिखने हैं 4 में से, कि विश्व व्यापार संगठन में भारत की हिस्सेदारी के ऊपर आप लिख सकते हैं, या फिर हाल की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में भारत मालदीव संबंध क्या है, इनके बारे में लिख सकते हैं। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन में भारत की भूमिका क्या है, 9/11 के पश्चात भारत और अमेरिका के सामरिक सहयोग के बारे में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कंक्लूजन पे मैं आता हूँ। कंक्लूजन ये है दोस्तों कि आपको मैक्सिमम जो फोकस करना है वो सिलेबस पर करना है, और जो करंट चीज़ें हैं उन पर करना है, ठीक है। वैसे आप सिलेबस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, करंट आप यहाँ पे कौन सा यूपीएससी दे रहे हैं, तो ये तो एग्जाम है कॉलेज का, हो ही जाएगा। और डरना नहीं, यहाँ पे आपको बहुत सारे कठिन टफ क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, आपको लग रहा होगा भाई क्या क्या लिखा है क्वेश्चन में, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो क्वेश्चन ईजी आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आप आसानी से कर पाएंगे, बस आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। यहाँ पर आप बस एक आइडिया लीजिए क्वेश्चन पेपर से कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और किस क्वेश्चन में आपको नॉर्मली क्या पूछा जा रहा है आपसे। आप बात को समझने का प्रयास कीजिए कि आपसे किस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया हाल की घटनाओं में के परिप्रेक्ष्य में भारत मालदीव संबंध। अब मालदीव थोड़ा क्वेश्चन पेपर पुराना है, 2-3 साल पुराना है, तो मालदीव और भारत के संबंध कैसे रहे थे अभी फिलहाल, तो वो आपको बताना है, सब कुछ बता देना है यहाँ पर मालदीव संबंध के बारे में। कुल मिलाकर कहा जाए तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन कि भारत और मालदीव के संबंध के बारे में बता दो। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाल की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में, घटनाएं आपको याद हैं तो ठीक है, नहीं याद है तो भारत मालदीव के संबंध के बारे में जो पता है वो लिखो। इसके अलावा 9/11 के पश्चात भारत अमेरिका के संबंध सहयोग के बारे में आप लिखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे यही पूछ रहा है कि भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में लिख दो। शीत युद्ध के पश्चात जो 9/11 की घटना हुई तो उसके पश्चात तो आपको जो कुछ पता है आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। बस यही है कि आपको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में आप नॉर्मली आपको क्या लिखना है। ये बहुत टफ नहीं है, आपको लगभग कई सारी बातें लिखनी पड़ती हैं, तो आप लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, इंपॉर्टेंट थी, शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।